लाना चाहती है कांग्रेस? क्या राहुल गांधी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के घोषणा का समर्थन करती है? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर साधा निशाना और कहा, सत्ता के लालच में हुआ गठबंधन 3 दशक तक लगातार जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया। कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। जम्मू में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर बरसे बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह, कहा दोनों पार्टियां मिलकर खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। बीजेपी उनके आरक्षण की पूरी रक्षा करेगी और कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घिनौने प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बिगड़े बोल, कहा देश में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी स्थिति। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश की हालत उससे अलग नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल पर मौलाना मदनी के दिए गए बयान को लेकर बोले अयोध्या के संत विष्णुदास महाराज, कहा समाज को तोड़ने वाला बयान देते हैं मौलाना मदनी। मौलाना मदनी हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, ऐसे उसकी विचारधारा है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम में नफरत भरा बयान देता है। गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव के संबंध में बैठक का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मीटिंग में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करूंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 23 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप, पुलिस को गुमराह करने का दर्ज हुआ मुकदमा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात की। पेंटागन में राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चेन्नई में रॉकेट मिशन रूमी को किया गया लॉन्च, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप की तरफ से हुई लॉन्चिंग। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज पर शिकंजा। आरोपी के परिवार की तरफ से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया। कानपुर में सपा नगर अध्यक्ष हाजी महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर, बिना अनुमति भारत बंदी के दौरान जबरन बंद कर रहे थे दुकान। असम के नगांव में दुष्कर्म के आरोपी की डूबकर मौत हुई। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने की थी भागने की कोशिश। मामले में फरार 2 और आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी की एक नंबर यूनिट हुई बंद। बॉयलर में रिसाव के चलते बंद की गई यूनिट। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे के अंदर संदिग्ध हालात में बच्चे की मौत हुई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप, गर्दन, पेट और कमर पर दाने दिखने की कही बात। जांच में जुटी टीम। जम्मू के अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा। कोलकाता कांड के बाद प्रशासन अलर्ट। मेघालय में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, 2 बच्ची, 1 शख्स और महिला को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान। जीआईपी मॉल समेत कई जगहों पर अभियान चला। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हुई। नोएडा में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के अवैध हथियार बरामद हुए। मणिपुर पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। कार्रवाई के दौरान बरामद की गई संदिग्ध चीजें आगे की जांच में जुटी टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में सांप को डब्बे में बंद कर इलाज कराने पहुंचा शख्स सांप के काटने से घायल हुआ था। डिब्बे में बंद सांप को देखकर अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा।
राजस्थान के जालौन में जमकर बरसे बादल, तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर भरा पानी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से भारी नुकसान, पानी में डूबा करसौर का रपटा पुल, सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गंगा की धारा में बहा शवदाह, ग्रामीणों ने प्रशासन को दी मामले की जानकारी। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी, बोले प्यार और समर्थन के लिए सभी का शुक्रगुजार। मलेशिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कें बनी दरिया, दूर दूर तक नजर आ रहा है पानी का सैलाब। सऊदी में बाढ़ से मचा हाहाकार, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। ब्राजील के जंगल में आग का तांडव, भीषण गर्मी के चलते लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। बांग्लादेश के फेनी में बाढ़ का कहर, गर्भवती महिलाएं और बच्चों का रेस्क्यू किया गया, बाढ़ से मरने वालों की संख्या 30 पहुंची। धान मंडी झील में मरी हुई पाई गई ढेर सारी मछलियां, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी जानकारी, झील से लगभग 1.5 टन मरी हुई मछलियां हटाई गई। जर्मनी में सोलिंगन शहर की 650वीं वर्षगांठ पर चाकूबाजी, हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान लाए गए बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव, बीते दिनों ईरान में 28 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की हुई थी मौत। लाल सागर में हूती आतंकियों ने ग्रीक के जहाज पर साधा निशाना, हूतियों के हमले का लाइव वीडियो सामने आया, हमले के बाद 25 सदस्य चालक दल को यूरोपीय संघ के नौसैनिकों ने बचाया। इधर इजराइल पर हिजबुल्ला ने की भीषण बमबारी, लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादियों ने इजराइल के किरियात शमोना में दागे एक साथ कई रॉकेट्स, हिजबुल्ला के हमले से कई जगहों पर लगी भीषण आग। और अगली खबर आपको राजस्थान के भिवानी से बताते हैं, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने तांडव किया और उसका वीडियो सामने आया। 4 हथियारबंद बदमाश ज्वेलर्स की दुकान में घुसते हैं, बदमाश ने दुकानदार को पिस्तौल दिखाई और दुकान में रखे गए गहने लूटने लगे। गहने लूटता देख दुकानदार ने विरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने लाठी डंडों से भी पीटा। इस दौरान एक दुकानदार की मौत हो गई, गहने लूटकर आरोपी फरार हो गए। इस पूरे मामले पर 1 मिनट की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के बाद भारत वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, एक सफल यात्रा ये रही। और चाहे पोलैंड की बात करें, चाहे यूक्रेन की हम बात करें, पहली बार ऐसा था कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां उस धरती पर वहां पर था। कल हमने देखा कि यूक्रेन के फ्लैग डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर ही वहां पर पहुंचे थे। कल फ्लैग डे था यूक्रेन का और उस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न केवल इतना, बल्कि भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौते भी हुए। इससे पहले 2 दिन पोलैंड में भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए पोलैंड में थे और उसके बाद फोर्स 1 ट्रेन के जरिए पहुंचे थे यूक्रेन की राजधानी कीव में। वहां पर भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको बता दें, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की पहले ही मौके पर पहुंच गए थे स्वागत करने के लिए बॉर्डर पर। इसके अलावा उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई जब हमला हुआ था उस अस्पताल पर जिसमें बच्चों की मौत हो गई थी और वो हमला रूस के सैनिकों द्वारा हुआ था। लेकिन अब देखिए, अपने वतन वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दौरा कई मायनों में खास रहा, पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर थी क्योंकि आपको बता दें जुलाई महीने में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी और अब अगस्त के अंतिम दिनों में ये मुलाकात यूक्रेन से। और चलिए कुछ और खबरों पर भी अब नजर डालते हैं। बात पुणे की करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुणे सोलापुर हाईवे पर पेट्रोल पंप के सामने एक कार खड़ी है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी दौरान एक ट्रक पीछे से आता है और कार को टक्कर मार देता है। काफी दूर तक वो इस कार को घसीटते हुए ले जाता है।
इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 2 लोग बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुए हैं। आप देखिए, ये पूरा जो वीडियो सामने निकल कर आया है, एक कार वहां पर खड़ी है, लेकिन एक जो ट्रक है वो तेज रफ्तार से आता है और उसके बाद वो काफी दूर तक इस कार को घसीटते हुए चला जाता है। जैसे ही वो लोग जो वहां पर कार के पास खड़े हुए थे, आप देख सकते हैं कि कार का बोनट उठाया हुआ है। हो सकता है कि कोई दिक्कत ऐसी आई होगी जिस वजह से वो बोनट खोलकर वहां पर देख रहे थे। वो मैकेनिक भी वहां पर था और जैसे वो ट्रक को अपनी ओर आता देखते हैं, वहां से भागते हैं, लेकिन कार दूर तक घसीटता ये ट्रक ले जाता है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तर